आज हम जा रहे हैं नैना देवी और आनंदपुर साहब। इस वक्त हम बसी पठाना रेलवे स्टेशन पर हैं, जो कि आपको पहले एपिसोड में हमने आपको बसी पठाना रेलवे स्टेशन की इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया था। तो चलते हैं आज के व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं नैना देवी और हम आनंदपुर साहब स्टेशन पर उतरेंगे माता के दर्शन और माता के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर आनंदपुर साहब आएंगे। आज का व्लॉग हमारा नैना देवी का और आनंदपुर साहब का होगा। अब हमारी ट्रेन आ गई है। ये ट्रेन अम्बाड़ा कैंट से चलकर नंगल डैम तक जाती है। ये है लोकल पैसेंजर ट्रेन, हर स्टेशन पर रुकती है। इसी ट्रेन से हमारा सफ़र रहेगा श्री आनंदपुर साहब और नैना देवी के लिए। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं न्यू मोरिंडा जंक्शन स्टेशन के पीछे, जो कि यहाँ से वो सामने वाली ट्रेन जो जा रही है वो लुधियाना अमृतसर के लिए जा रही है। वो लाइन वहीं से चेंज होती है न्यू मोरिंडा जंक्शन से। ये स्टेशन पे 1 नंबर प्लेटफार्म पर ट्रेन खड़ी थी, जो कि इसके जाने के बाद हमारी ट्रेन चलेगी, क्योंकि ये हमारी ट्रेन उसकी वजह से खड़ी थी। अब हम पहुंच गए हैं न्यू मोरिंडा स्टेशन पे। ये ट्रेन हमारी मोरिंडा स्टेशन पे रुकने वाली है और इसके बाद हम पहुंच चुके हैं मोरिंडा जंक्शन स्टेशन पे। इसके नेक्स्ट वाला स्टेशन है, ये है अकेला मोरिंडा शहर। यहाँ पे ट्रेन हमारी खड़ी थी और उसके बाद हम आपको मोरिंडा स्टेशन के व्यू दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रेन मोरिंडा सिटी से चल पड़ी। उसके बाद ये आगे की तरफ आनंदपुर साहब के लिए रवाना हो गई। ये जो ट्रेन है ये अम्बाला शहर से चलकर आगे आनंदपुर साहब तक जाती है। इसके बाद हम अगले स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं रूपनगर स्टेशन, जो कि पंजाबी लैंग्वेज में इसको रोपड़ सिटी भी कहा जाता है। पंजाबी लैंग्वेज में इसका नाम रोपड़ है, लेकिन इसको रूपनगर बोला जाता है। और ये स्टेशन अपडेट कर दिया गया है, जो सामने तिरंगा झंडा है और इसको भी पूरा बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। इनके प्लेटफार्म को भी बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले अम्बाड़ा कैंट से चलकर रूपनगर होते हुए नंगल डैम तक अकेली पैसेंजर ट्रेन जाती थी, लेकिन चंडीगढ़ लाइन बनने से, लुधियाना लाइन बनने से यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन और भी ज़्यादा चलने लग गई, जिससे ट्रेन के डिब्बों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से प्लेटफार्म छोटे पड़ गए और इनको प्लेटफार्म को लंबा किया गया और अब सहूलत से इसको अपडेट भी किया जा रहा है। इसके बाद रूपनगर से आगे चल पड़ी है। ये जो लाइन दिख रही है डबल लाइन, ये एक्चुअल में ये डबल लाइन वाला एरिया नहीं है, ये सिंगल लाइन का है। ये डबल लाइन इसलिए है क्योंकि ये वाली लाइन जो साथ में चल रही है ये पावर बिजली प्रोजेक्ट तक रोपड़ के हेड तक जाएगी। हम जा रहे हैं पहले आनंदपुर साहब, क्योंकि हम आपको रेलवे का सफ़र आपको आनंदपुर साहब तक दिखाएंगे और इसके दूसरे पार्ट में हम आपको नैना देवी और गुरुद्वारा आनंदपुर साहब के दर्शन भी करवाएंगे। लेकिन पहले पार्ट में हम आपको पूरे नज़ारे रेलवे के थ्रू दिखाएंगे। उसके बाद ये जो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसा अलौकिक नज़ारा है, जो कि ट्रेन के साथ साथ चलती हुई सड़क दोनों इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ट्रेन भी आनंदपुर साहब जा रही है, दूसरी तरफ ये भरतगढ़ और कीरतपुर साहब के लिए सड़क आनंदपुर साहब के लिए उधर से जा रही है। ये आ गया अपना पानी वाला ब्रिज। इसको पार करते ही
हम आनंदपुर साहिब की आगे की तरफ प्रवेश करने जा रहे हैं। ये रास्ता 4 लाइन है। पहले ये डबल लाइन होता था, लेकिन बाद में इसको 4 लाइन कर दिया गया है। ये काफ़ी साल पहले की बात है। अब देखते हैं फ्यूचर में इस लाइन को क्या 6 लाइन किया जाएगा या नहीं। ये जो सामने सड़क है, इसको अनंतपुर साहिब से और नंगल डैम तक भी 4 लाइन किया जा रहा है। उसके बाद नदी वाला तट फिर आ गया और हमारी ट्रेन आगे की तरफ अनंतपुर साहिब के लिए बढ़ती ही चली गई। आगे का रेलवे स्टेशन भरतगढ़ आ गया, जिसको हिंदी में भरतगढ़ कहा जाता है। ये एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन इसको अपडेट नहीं किया गया। ये बहुत ही छोटा सा स्टेशन है और ये तो स्टेशन की तरफ वाला व्यू है और दूसरी तरफ खदान वाला व्यू है, जहाँ पे कोयला उतारा जाता है। इसके बाद हमारी ट्रेन आगे की तरफ जा रही थी और दोस्तों, ये एक ऐसा नज़ारा है जो कि आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, केरला में देखा होगा, कोंकण रेलवे में देखा होगा, लेकिन हिमाचल में अनंतपुर साहिब में ये नज़ारा आप पहली बार देख रहे हो, जो कि पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए ट्रेन जा रही है और आपको इसके गोल सर्कल कैसे घुमावदार राउंड आ रहे हैं, उसमें से घूमती हुई ट्रेन कैसे जाएगी हम आपको दिखाएंगे। वो देखिए, ये ट्रेन घूमती हुई जा रही है और इसकी लाइन को इस ढंग से बिछाया गया है कि इसके आसपास काफ़ी पहाड़ हैं और दूसरी तरफ एक नहर भी जा रही है इसके साथ। लेकिन ये ट्रेन पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए अपना सफ़र आगे की तरफ करती जा रही है। ये घुमावदार मोड़ बहुत ज़्यादा है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो दोस्तों, ये घुमावदार मोड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये अलौकिक नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन सफ़र करने में ट्रेन का बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम कीरतपुर साहिब शहर में पहुंचने वाले हैं। अभी भी सड़क हमारे साथ चलती जा रही है। जो पहाड़ी वाला इलाका आया था उसमें ये सड़क कट गई थी। आगे एक रेलवे स्टेशन आने वाला है, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस व्यू के नज़ारे दिखाते हैं। ये कीरतपुर साहिब वाला रोड है। अभी हम कीरतपुर साहिब पहुंचने वाले हैं। उसका हेड मेन पॉइंट आ गया था। हमारी ट्रेन आगे की तरफ चलती जा रही है और इसका वापसी का टाइम शाम को 5:30 बजे का है अनंतपुर साहिब में, और हम इसी ट्रेन से वापसी भी करेंगे, लेकिन हम इस ट्रेन को आपको इसी व्यू में दिखाना जा रहे हैं। ये आ गया है कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन, आगे की तरफ आने वाला है। ये कीरतपुर साहिब का वो मनाली वाला पुल है जो कि
बाबा गुरदित्ता जी, बाबा बुड्ढन शाह जी के दर पे से आगे मनाली की तरफ मंडी बिलासपुर से होता हुआ चला जाता है। अभी हमारी ट्रेन आगे आनंदपुर साहब और कीरतपुर साहब में पहुंचने वाली है। ये ट्रेन जाएगी नंगल डैम तक। ये आ गया कीरतपुर साहब रेलवे स्टेशन। किसी ज़माने में सिर्फ नंगल डैम तक ही पटरी होती थी, लेकिन सरकार ने इसको उन्ना तक बढ़ा दिया, लेकिन उससे आगे भी इसको फिर दौलतपुर चौक तक कर दिया। लेकिन अब इसको पठानकोट से मिला दिया जाएगा, जो कि दसुआ के साथ ट्रेन पटरी को मिला दिया जाएगा और उसका काम भी अभी चल रहा है। ये आ गया कीरतपुर साहब रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन को काफ़ी अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उसके बाद हम पहुंच चुके हैं अनंतपुर साहब रेलवे स्टेशन पे। ये स्टेशन को इतना बढ़िया बना दिया गया है, जैसा शहर का नाम है, जैसे शहर की इमारतें हैं, सेम गुरुद्वारे जैसी इमारतें हैं और इस स्टेशन की भी गुरुद्वारे जैसी इमारत रखी गई है। तो हम यहीं से अगला सफ़र हम नैना देवी के लिए शुरू करेंगे। यहाँ से हम गाड़ी पकड़ेंगे जो कि टैक्सी ड्राइवर लेकर जाते हैं और आगे का व्लॉग हम नैना देवी का आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्लॉग यहीं तक था।